अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशा नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज आपको एक क़दीम मशहूर और मारूफ़ औलिया इकराम की घर बैठे ज़ियारत करा सकूँ। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये देखिए, मैं आज आपको नागमंगला, मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट के बेंगलुरु मैसूर रोड में और मैसूर रोड में जो एक खरिया है कोणानूरू, वहाँ आपको ले जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ इस औलिया इकराम की ज़ियारत कर सके। ये देखिए रोड कितना प्यारा है। मौसम बाहर का है, हर तरफ बारिश हो रही है माशाल्लाह। हर जगह हरा भरा है। ये देखिए रास्ते के बाजू ही एक घर वालों ने फूलों का पेड़ डाला हुआ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये बिल्डिंग के बाजू ही रास्ता है, आपको एक आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। रोड तो मैसूर रोड में रहने की वजह से आराम आना जाना इजी है, मगर दरबार को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए चीज़ इस्तेमाल हुई, आज वो बेकार हो गई है। चलिए मेरे साथ, यहाँ आपको एक आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। कुदरती मनाजिर देखो, हर तरफ बारिश होने की वजह से माशाल्लाह हर जगह हरा भरा है। चलिए देखिए, यही रास्ता है, छोटा है मगर बहुत अच्छा है। इस दरबार को जाने के लिए आपको रोड साइड ही गाड़ियाँ खड़ाना पड़ेगा। यहाँ रैयतों के, किसानों के खेतों में ही चलकर उस दरबार को आप जाना पड़ेगा। माशाल्लाह हवा भी चल रही है, बादल भी हैं, धूप की कमी है। ये देखिए यहाँ पर औलिया इकराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए, ये तो खरिया है कोणानूरू, पूरे गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर हैं, फिर भी औलिया अल्लाह यहाँ आकर बसे हैं। ये तो बगदाद से आए हुए हैं दीन फैलाने के लिए। न जाने औलिया इकराम कहाँ हैं, ये खुदा की खुद ही जाने। ये देखिए, ये खेत में ज़ेर आराम फरमा रहे हैं माशाल्लाह। हर तरफ पेड़ रहने की वजह से हवा भी चल रही है, हवा फैनों का काम कर रही है। बहुत अच्छा है। आप एक आधा किलोमीटर चलेंगे तो इस दरबार से मुलाकात होगी। ये देखिए अतराफ़ की नाफ किसानों की ज़मीन है, अतराफ बादल भी मंडरा रहे हैं, धूप भी खचाखच मार रही है और पेड़ रहने की वजह से हवा भी चल रही है। ये देखिए उस दरबार का झंडा बुलंद करने का जगह है माशाल्लाह। बहुत पाक और शफाफ वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रखा हुआ है। यहाँ बाजू में शहद की मक्खियों का एक छत्ता है। आप वहाँ कोई ऐसे काम ना करें वो मक्खियाँ आपको काट ना डालें, इसलिए आप ये इसका एहतियातन करेंगे तो आय नवाइश होगी। चलिए मेरे साथ इस दरबार को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ खादिम का नंबर भी है। ये झटपट बीबी अम्मा हैं। ये देखिए यहाँ के खादिम का नंबर आपको डाला हुआ हूँ। इनको आप कॉल कर गएंगे तो आय नवाइश होगी। ये जुमेरात रहते हैं। जब हमने वहाँ पर गया, इनसे मुलाकात हमको नहीं हुई, इसलिए हमने वहाँ पर बाहर से ही इस दरगाह की शूटिंग किया है। ये देखिए दरबार तो बहुत पाक व शफाफ है, जंगल में रहने की वजह से बहुत पाक व शफाफ है। ये देखिए 2 डोर हैं इस दरबार के लिए। अंदर जाने मुझे नहीं हुआ क्योंकि इस खादिम अभी आए नहीं थे, इसलिए बाहर से ही इस औलिया इकराम को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पास ही में एक और एक दरवाज़ा है। यहाँ पर छोटी कोशिश कर हमने इस औलिया इकराम को दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए झटपट भी अम्मा हैं माशाल्लाह, बहुत करामती औलिया अल्लाह हैं।
वास्ता ना लोगे जब तक वास्ता ना लोगे औलिया कराम का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये अल्लाह के दोस्त हैं, फैज़ पाने के लिए आप वहाँ जाना पड़ेगा। औलिया कराम की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं, मगर उनसे ही मांगना ये सही नहीं है। आप दिल पाक का कर 5 वक्त की नमाज के साथ साथ कुरान पढ़ें, ज़िंदगी में कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह होना दुनिया में ज़रूरी है। जब तक आप ज़िंदगी में नमाज़ें नहीं होंगी, आप कामयाबी का परचम नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आप नमाज के साथ साथ औलिया कराम की भी ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद आएंगे। ये देखिए, खादिम साहब वहाँ के ज़िम्मेदार नहीं रहने की वजह से हमने अपना कैमरा अंदर डाल कर ही इस औलिया अल्लाह को दिखाने की कोशिश की है। पास ही में एक कामुनिया का पेड़ था, झाड़ था। ये देखिए खूबसूरती, कितने खूबसूरती फूल, ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। खुदा के कारखाने में कौन से रंग ही मुझे तो पता नहीं चला। माशाल्लाह कामुनिया भी ये देखिए कितने प्यारे हैं। बारिश होने की वजह से माशाल्लाह हर जगह सर्वशादाब ही, हर जगह हरा भरा है। आप वहाँ होटलों का कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ होटलों का कोई निज़ाम नहीं है। इसलिए आप घर से ही कुछ पका लगेगा तो आय नवाइश होगी। उसके पास ही एक ख़दीम कुआं है, मुझे तो डर लगा। ये देखिए कितना बड़ा है, पूरा कुआं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आप जाए वहाँ जाकर वज़ू कर इस औलिया कराम की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। कहावत यह है कि बा अदब बा नसीब, इसलिए आप अदब के साथ गएंगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। आप वहाँ जाकर कुछ पढ़ेंगे तो औलिया कराम भी आपको सपोर्ट करेंगे। औलिया कराम सिर्फ सपोर्ट करते हैं, आपको सिफारिश करते हैं, उन्होंने देने की ताकत नहीं है। ये देखिए पास ही में कुआं है। हमने आहिस्ता आहिस्ता उतरने की कोशिश की है ताकि इस पूरे कुएं का मनाजिर आपको घर बैठे दिखा सके। ये देखिए पूरा काम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह बहुत ख़दीम है। कितने साल हुए मुझे तो पता नहीं चला। यहाँ पर बच्चों को ना ले जाया करें, यहाँ पर बच्चों को ना ले जाया करें, क्योंकि आपकी छोटी गलती और गफलती कहीं जान ना खो डालें। इसलिए आप बड़े ही जाकर वहाँ वज़ू कर उस औलिया कराम के पास जाकर कुछ पढ़कर बख्शेंगे और उनसे मांगें तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह बारिश होने की वजह से पानी तो बहुत पाक है और शफाफ है। ये देखिए नीचे से ऊपर तक हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा काम पत्थरों का किया गया है। ये देखिए पैरियाँ बहुत छोटे हैं। ये तो मुझे पुलसिरात का रास्ता दिख रहा है। बहुत इत्मीनान से, होशियार से आप यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखिए बहुत छोटा है, मगर पैरियाँ भी छोटे छोटे हैं। आहिस्ता से आप जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। बारिश होने की वजह से अतराफ कुदरती मनाजिर देखिए हरा भरा है। हवा भी उसका काम कर रही है। ये देखिए कुआं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना बड़ा है। उस वक्त की कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। अब आप फैमिली के साथ जाएं और कुछ घर से पकवान पका कर गएंगे तो आइन नवाइश होगी। इस वक्त हालत हाजिरा कोरोना बीमारी का वक्त चल रहा है। आपसे आजिज़ाना गुजारिश यह है कि रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं, अब जाकर वैक्सीन डला लेंगे तो आप ज़िंदगी भी कामयाब होगी। और नमाज के साथ साथ औलिया अल्लाह कराम की ज़ियारत करेंगे तो भी बंदगी भी कामयाब होगी। सफ़र तो मेरा कामयाब हुआ। मैं वहाँ से आए तक शाम हो रही है। ये देखिए शाम का नज़ारा, माशाल्लाह आसमान भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। मेरा तो सफ़र कामयाब हुआ
مگر آپ کا سفر کامیاب ہوا، بس یہی دعا ہے میری۔ اس لیے آپ جائیں، جا کر اولیاء کرام کی زیارت کریں تو عین نوازش ہوگی، کیونکہ گیا وقت پھر آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، زمانے کو کوئی پتاتا نہیں۔ اس لیے آپ جا کر وہاں دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔